आदमी खुद को नहीं बनाता, लोग उसको लीडर बनाते हैं। अ लीडर एंड अ फॉलोअर, ये इन दोनों में एक कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? देखिए, हर एक आदमी अपने आप में 10,000 गुना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है किसी और के बनस्बत। बिल्कुल। सो हर एक आदमी का फेवरेट टॉपिक है खुद के बारे में बात करना। अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट लीडर है, उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी वजह से वो नौकरी छोड़कर जा रहा है और 10 लोग कहें सर आप जा रहे हैं, आप हमारे गार्डियन हैं, आप गए तो हम भी जा रहे हैं आपके साथ। क्योंकि लीडर के हाथ में लोगों की जिंदगियां होती हैं। एक बैड डिसीजन आपकी जिंदगी के साथ कई और जिंदगी को ले डूबे। पॉलिटिकल रॉन्ग डिसीजन हो किसी कंट्री के अंदर, उम्र भर तक कौमें भुगतती हैं। रतन टाटा बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू मेक राइट डिसीजंस, बट व्हाटएवर डिसीजंस आई मेक आई प्रूव देम राइट। लीडरशिप सिर्फ यकीन पर टिकी हुई है। पहला फेज होता है एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा फेज होता है लाइकिंग, तीसरा फेज होता है इमोशनल कनेक्ट, चौथा फेज होता है ट्रस्ट, पांचवा फेज होता है इन्फ्लुएंस। ये जर्नी है लाइफ में। नमस्कार, मैं इशिता कोहली आप सबका ऑन पॉइंट भारत पे स्वागत करती हूँ। आज जिस शख्स से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ वो बहुत ही अनुभवी लाइफ कोच हैं, जिन्होंने हज़ारों लोगों को वर्कशॉप्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे के उनकी लाइफ चेंज करी है। तो ये अनुभव उनको 20 सालों से है और ही इज़ डिप्टी डायरेक्टर सीटी यूनिवर्सिटी। प्लीज़ वेलकम मिस्टर ऋषभ शर्मा। थैंक यू आपका भी बुलाने के लिए। आज का जैसा कि हमारा विषय लीडरशिप पे है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके ट्रेट्स हैं जो उसको इनकलकेट करने चाहिए? देखिए, क्वालिटीज़ की बात करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि लीडरशिप किसको बोलते हैं। लीडरशिप है क्या? लीडर आदमी खुद को नहीं बनाता, लोग उसको लीडर बनाते हैं, क्या बात है ना। और लीडर वो इंसान है जिसको लोग लीडर मानते हैं, वो लीडर है। अगर मैं सुबह चल रहा हूँ, मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं लीडर हूँ। तो लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। और लोग आपको फॉलो क्यों करें, पहली बात ये है, राइट। लीडरशिप का मतलब वो है, लीडर वो इंसान है जिसको लोग पसंद करते हैं, जो लोगों के दिलों पे राज करता है, जिसको लोग अपने दिल में जगह देते हैं, लोग उसको लीडर मानते हैं। और लीडर बनने के लिए सबसे पहली क्वालिटी है आपके पास इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रभावशाली होना चाहिए। आपके पास दायरा होना चाहिए एक इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन में फ़र्क होता है। इम्प्रेशन वो होता है कि आप जिस तरह के व्यक्ति नहीं हैं आप उस तरह का दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंस वो होता है आप वैसे ही दिखते हैं जैसे ही आप हैं। और जो इन्फ्लुएंस है वो परमानेंट है और जो इम्प्रेशन है वो टेम्परेरी है। सो लोग जो हैं लीडर की रियलिटी से प्रभावित होते हैं, इसलिए वो उसको मानते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ कोई आदमी लेके पैदा हो सकता है, मगर क्वालिटीज़ होना ये अपने आप में इनफ नहीं है। लीडर बनना एक जर्नी है, कंप्लीट जर्नी है। सो लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। आप हर कसौटी से निकलते हैं, आप लीडर बनते हैं, क्वालिटीज़ को इनकलकेट करते हैं। तो सर ने मेरे दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दिया, जो ये था कि लीडर बनाया जा सकता है, ये लीडर बॉर्न होता है। सर आपने उस चीज़ का पहले जवाब दे दिया कि लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। मेरा जो अगला सवाल है वो इसी लीडरशिप पे है कि लीडरशिप स्टाइल, जो आपका लीडरशिप स्टाइल हर किसी का अलग होता है ना, पर जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट हिस्ट्री है उनकी है, उनको भी आपको इंक्लूड करके चलना है, सबको बीच में लेकर चलना है, इनकल्शन का ज़माना है, तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हो? देखिए, लीडरशिप स्टाइल दो तरह के होते हैं। एक होता है टाइटल और अथॉरिटी बेस्ड। मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मैं उनकी सैलरी चेक पे साइन करता हूँ, या मैं उनको निकाल सकता हूँ नौकरी से या मैं रख सकता हूँ। दूसरा होता है सिचुएशनल लीडर। लोग मुझे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें मुझे फॉलो करना अच्छा लगता है। जब मैं लोगों के दिलों में जगह बनाऊंगा या मैं उनके दिल दिमाग पे छाप छोड़ूंगा, मैं उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में कोई एग्जाम्पल सेट करूंगा जिससे लोग प्रभावित होंगे, लोग मुझे फॉलो करना चाहेंगे। लीडरशिप फॉलोअरशिप के बिना नहीं होती और फॉलोअरशिप इन्फ्लुएंस के बिना नहीं होता। अगर आपके पास प्रभाव और इन्फ्लुएंस नहीं है, आप फॉलोअरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। और इसमें लोगों से रिलेटेबिलिटी, पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि चीज़ों को इस्तेमाल करो, लोगों को प्यार करो, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीज़ों से प्यार करें, लोगों से इस्तेमाल करें, है ना। लीडरशिप कुर्बानी मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। लोगों को पहले रखना पड़ता है, खुद को पीछे रखना पड़ता है, तभी आप किसी के लीडर कहलाएंगे।
बिल्कुल। और लीडर एक पीपल स्किल मास्टर होता है, जो लोगों को आगे रखता है, जो लोगों के डिज़ाइन और पर्सनैलिटी को समझता है, उनकी इमोशंस को समझता है, उनसे कनेक्ट करता है, उनके बैकग्राउंड को समझता है, उनके पावर को समझता है, उनके पोटेंशियल और कैपेसिटी को समझता है। सो जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कनेक्शन कैसे बिल्डअप होता है, लाइक अ लीडर एंड अ फॉलोअर, ये इन दोनों में एक कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? देखिए, हर एक आदमी अपने आप में 10,000 गुना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है किसी और के बनस्बत। बिल्कुल। सो हर एक आदमी का फेवरेट टॉपिक है खुद के बारे में बात करना। सो जब लीडर खुद को हटाकर सामने वाले की नीड्स, फ्यूचर, प्रोस्पेक्टिव, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, लीडर जब एक सेल्फलेस होता है, जब वो सामने वाले बंदे को सेवा करता है, सर्व करता है। लीडर सबसे बड़ा सेवादार है दुनिया का। लीडर कोई वो नहीं है जो सेवा बहुत बड़ी करवाता है। बात है ये। लीडर इज द बिगेस्ट सर्वर। तो जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो लोग आपको अपने दिल दिमाग पर और कंधों पर उठा के रखते हैं और आपसे कनेक्ट करते हैं और आपके कहने पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। लीडरशिप कमाई जाती है, कोई लेकर नहीं पैदा होता लीडरशिप। सो अंत में मैं सर आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है जिसमें आपको अपना लीडरशिप स्टाइल बदलना पड़ा कुछ सिचुएशन के हिसाब से? देखिए, पहले मैं अथॉरिटेरियन था, मुझे नहीं मालूम था कि लीडरशिप फॉलोअरशिप के बिना नहीं होती। और रियल लीडरशिप वो नहीं है कि 9 से 5 मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको मुझे फॉलो करना पड़ता है, या मैं उनको निकाल सकता हूँ या मैं रख सकता हूँ। रियल लीडरशिप वो है 5 बजे के बाद मेरा इन्फ्लुएंस क्या है। मेरा इन्फ्लुएंस मेरी कुर्सी की वजह से नहीं है, मेरा इन्फ्लुएंस मेरे कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, पीपल कनेक्ट की वजह से है। मैं सामने वाले को कितना वैल्यू करता हूँ। और जिस लीडर के पास पीपल स्किल नहीं है उसके पास लीडरशिप नहीं है। एंड अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉरपोरेट लीडर है, उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी वजह से वो नौकरी छोड़कर जा रहा है और 10 लोग कहें सर आप जा रहे हैं, आप हमारे गार्डियन हैं, आप गए तो हम भी जा रहे हैं आपके साथ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लीडर्स को जॉब छोड़नी चाहिए या दूसरों को कहना चाहिए। आपका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अगर ना हो, दूसरा बंदा अनाथ महसूस करे क्या आपके बात ना होने की वजह से। आपका कनेक्शन और लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो तब होगी जब आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोगों को प्यार करेंगे, ना कि लोगों को इस्तेमाल करेंगे और उनमें इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट भी अनकंडीशनल करेंगे। कहते हैं कि अगर आपको 6 महीने के लिए खाना है तो गेहूं बीजो, चावल बीजो, क्योंकि गेहूं चावल 3 से 6 महीने में होते हैं। कहते हैं अगर आपको सालों बाद खाना है तो आप आम बीजें, सेब बीजें, अमरूद बीजें, क्योंकि आम अमरूद से 10-15 साल में उगते हैं, पेड़ बड़ा होता है। और कहते हैं अगर आपको जनरेशन और उम्रों के लिए खाना है, लेगेसीज चलानी है, तो लोगों को बीजें। इंसान सबसे बड़ा बीज होता है और बिना इन्वेस्टमेंट, बिना अनकंडीशनल इन्वेस्ट करें लोगों के अंदर। बहुत ही गहरी बात सर ने कही है। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि आज की बहुत प्रचलित टर्म है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे निर्णय लेने की क्षमता में? देखिए, इंटेलिजेंस जो है वो मेंटल वर्ड है और इमोशन का फिट नहीं बैठता, मगर इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ठंडे माथे से सोचना। बिल्कुल। कहते हैं कभी आप अगर आप गुस्सा है तो फैसला मत करें, अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं तो कोई वादा मत करें। तो आपके ऊपर, जब आप ठंडे माथे से कोई चीज़ को सोच के फैसला लेते हैं तब आप अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करके, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को एनालाइज कर कर। एक होता है रिस्पॉन्स, एक होता है रिएक्शन। रिएक्शन जो आप देते हैं वो बिना सोचे समझे देते हैं। किसी ने आपको मारा, आपने उसका सिर फाड़ दिया, मगर फैसला थाने में जाकर होगा, आपका करियर खराब हो गया। आपने रिस्पॉन्स दिया मगर आप आउटकम को नहीं देख पाए क्योंकि आप अंधे हो गए इमोशंस के अंदर, तूफान के अंदर बह गए आप। रिस्पॉन्स क्या होता है, आप अपने रिएक्शन को चुनते हैं कि अगर मैं इसको ये करूँगा, आप करने से पहले सोच पाते हैं इसका आउटकम क्या होगा और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल। तो डिसीजंस जो हैं वो हमेशा ठंडे माथे से लेने चाहिए, क्योंकि लीडर के हाथ में लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं। एक बैड डिसीजन आपकी ज़िंदगी के साथ कई और ज़िंदगियों को ले डूबेगा। पॉलिटिकल रॉन्ग डिसीजन हो किसी कंट्री के अंदर, उम्र भर तक कौमें भुगतती हैं। बहुत गहरी बात सर ने कही। उम्र भर तक भुगतती हैं कौमें। बिल्कुल। तो डिसीजन मेकिंग हमेशा कागज़ पर होनी चाहिए। पहले आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को इवेलुएट करें, अपने आप को सिचुएशन में रखें, लोगों को सिचुएशन में रखें, फिर उसकी आउटकम देखें क्या हो सकती है। अगर आउटकम आपके फेवर में है, आपके ग्रुप के फेवर में है, आपकी टीम के फेवर में है, तो वो डिसीजन को ले लीजिए
और उस डिसीजन को लेने के बाद पीछे मुड़ के मत देखिए, टिकिए उस डिसीजन के साथ। लीडर वो होता है, डिसीजन लेना तो कोई भी ले लेता है, सही डिसीजन लेना ठंडे माथे के साथ, और उस डिसीजन को बैकअप करना, उसको सही प्रूव करना। रतन टाटा बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू मेक राइट डिसीजंस, बट वट एवर डिसीजंस आई मेक आई प्रूव देम राइट। राइट, क्या बात है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप प्रभाव की बात कर रहे थे, तो किसी भी फॉलोअर को या किसी भी आपके जो आपको बहुत मानता है ना, उसको अपने दायरे में, प्रभाव के दायरे में कैसे लाना है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे बढ़िया, सबसे पहली बात है, फॉलोवर एक लीडर ही होता है। लीडर सबसे बढ़िया, फॉलोवर सबसे बढ़िया लीडर बनता है। अब बिना फॉलोवर बने लीडर नहीं बन बन सकते हैं, बिल्कुल। और प्रभाव में तब लेंगे, देखिए लोग आपसे तब प्रभावित होते हैं जब आपकी करनी और कथनी एक होती है। जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, क्योंकि इंसान बंदर की जून से आया है, हमारे पूर्वज बंदर थे। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। छोटा बच्चा भी जो घर में सीखता है, उसको बोलेंगे बेबी ये करो, बेबी फैन, बेबी लाइट, वो नहीं सीखेगा। बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। इंसान का जो मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो ऑब्जर्वेशन से ही सीखता है। तो जब आपकी करनी कथनी एक होगी, आपके अंदर का इंसान और एक बाहर का इंसान, जब दोनों में गैप कम होगा, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। क्योंकि लीडर एक कांच के घर में रहता है, लीडरशिप ट्रांसपेरेंट होती है। आप क्या कुछ रहे हैं, फिर बाद में कुछ और कुछ कर रहे हैं, कोई भी आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा। इन्फ्लुएंस जो होती है वो हकीकत होती है, इंप्रेशन होता है वो झूठ होता है। आप वो दिखा रहे हैं जो अब है नहीं, अब वो कर रहे हैं जो आप खुद नहीं करते, औरों को करने के लिए कह रहे हैं। लीडर वो होता है जो चाहता है कि और करें, वो खुद पहले करता है, एग्जाम्पल सेट करता है। इसका एग्जाम्पल ऐसा भी है, लीडर्स आपको कहते हैं ना टाइम पे पहुंचो, पंचुअलिटी, पर वो खुद टाइम पे नहीं होते कई बारी, तो वो चीज वी कैन रिलेट। लीडरशिप वर्ड ही एग्जाम्पल वर्ड है। लीडरशिप का मतलब ही है उदाहरण, लीडरशिप का मतलब ही है प्रोटोटाइप पर्सन। लीडरशिप का मतलब ही है एक्शन। जो आप चाहते हैं और करें, आपको खुद पहले करना पड़ेगा। आप औरों को बोलते हैं 9 बजे जाइए, आपको 9:45 आना पड़ेगा। लीडर्स कम अर्ली एंड दे स्टे लेट। यस। तो मेरा अगला सवाल प्रभाव से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रभाव है, इसको बरकरार कैसे रखें? देखिए, जब आपकी करनी कथनी एक होगी, एक होता है अंग्रेजी वर्ड अनप्रेडिक्टेबल, एक होता है प्रेडिक्टेबल। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिस इंसान, आप कोई इंसान कोई भी कहीं भी कुछ ऐसा बोल देगा, कर देगा जो आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लीडरशिप प्रेडिक्टेबिलिटी पर चलती है। जो आपने कह दिया आप करेंगे, जो आपने वादा कर दिया पूरा करेंगे। तो जब अब आपकी करनी और कथनी एक होती है, आपका जो शब्द है वो सबसे बड़ा बॉन्ड होता है, सीक्रेट बॉन्ड होता है आपके लिए, कि आपका शब्द जान जाए मगर वचन ना जाए। तो लोग आपके कहने पर मर मिटते हैं, वो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस रहते हैं। अगर इन्फ्लुएंस ट्रस्ट से आता है, और ट्रस्ट इज एन एक्शन वर्ड। जब आप कोई चीज़ कहते हैं और करते हैं, वो यकीन बनाती है औरों का। लीडरशिप सिर्फ यकीन पर टिकी हुई है। पहला फेज होता है एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा फेज होता है लाइकिंग, तीसरा फेज होता है इमोशनल कनेक्ट, चौथा फेज होता है ट्रस्ट, पांचवा फेज होता है इन्फ्लुएंस। ये जर्नी है लाइफ टाइम, ये 2 दिन में नहीं होता। बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ सर ने इस चीज़ को आंसर। लाइकेबिलिटी, लोग उन लोगों को फॉलो करना पसंद करते हैं जो दिखने में सिंपल होते हैं। आप चाहते हैं कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े, आपको सिंपल रहना चाहिए और साधारण जुबान बोलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सिंपल साधारण लोगों की गिनती ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा लोगों को टच करना चाहते हैं, जितने आप सिंपल होंगे, आपकी रिलेटिबिलिटी उतनी बढ़ेगी, आपका दायरा उतना बढ़ेगा। और आपका पीपल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास ठहराव होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, सुनने की काबिलियत होनी चाहिए, सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करवाना एक स्किल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि लोगों से प्यार करो, चीज़ों को इस्तेमाल करो। जब आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएंगे, सामने वाला बंदा आपके लिए जान दे देगा। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि गांधी जी के पास इन्फ्लुएंस था, क्योंकि लोग गांधी जी को लेटर लिखते थे, गांधी जी जवाब देते, चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, उनकी चिट्ठी का जवाब आता था। तो जिस आदमी को महात्मा गांधी की चिट्ठी का जवाब आया, उसका पर्सनल कनेक्ट बन जाता था महात्मा गांधी के साथ। जिस लीडर के पास पर्सनल कनेक्शन नहीं है, उसके पास लीडरशिप नहीं। सो आज का हमारा विषय लीडरशिप के बारे में सर ने बहुत ही धैर्यपूर्वक और गहराई से हमारे सारे सवालों का बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया। सो सर, अपना टाइम निकालने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपसे और बातें करने का दिल है, पर टाइम की इजाज़त नहीं है।
तो फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। पर इससे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सर को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ और सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बिलीव दिस और नॉट, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है सर, बस जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर टीचिंग्स। एंड इसी के साथ अब मैं अपने सारे दर्शकों को कहना चाहूँगी, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत।